जय माता दी आप सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ माँ भगवती की कृपा से आप और आपके परिवार वाले स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज बात करेंगे कि हम किस तरह माँ से बात कर सकते हैं जिससे कि हमें अकेला महसूस ना हो। और हम बाहरी दुनिया से जब परेशान हो जाते हैं तो मन ऐसा करता है कि हम अपने मन की बातें किसी से शेयर करें। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, किसी और पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के समय में कोई भी हमारी बातों को सुन तो लेते हैं लेकिन समझने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। सब अपने अलग ही झमेलों में फंसे हुए हैं। किसी को किसी की दुख से, किसी की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसीलिए दूसरों से अपनी प्रॉब्लम मत शेयर करो। आपको सिर्फ और फिर सिर्फ माँ भगवती के पास जाना है, उनको अपने दुख सुनाने हैं, क्योंकि सिर्फ वही है जो हमारे दुखों को बिना किसी स्वार्थ के सुनती हैं और महसूस करती हैं, और हमें कहीं ना कहीं ये आश्वासन भी दिलाती हैं कि मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो चलिए आज बात करेंगे इसी टॉपिक पर। तो आज के समय में हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान रहता है। कोई ना कोई अपनी हर एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ, और हमेशा इंसान इन प्रॉब्लम के चलते टेंशन्स में रहता है। और ऐसे में इंसान अकेला पड़ जाता है, खुद को अकेला महसूस करता है। जल्दी से फैमिली वालों के साथ भी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता। तो आपको चिंता करने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इस ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान हमारी माता रानी हमारे पास है। माता रानी हम सब की है। माँ भगवती हम सब की सुनती है। जो भी उनको सच्चे दिल से पुकारता है वो हर एक नरम दिल की सुनती हैं। उन तक हमारी सब आह पहुँच जाती है। तो आपको करना क्या है? आपको एक दीपक जलाना है माँ के आगे। तो आपको माँ के आगे दीपक जलाकर बैठना है। शांति से बैठ जाइए, आप सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ माँ पर छोड़ दीजिए कि अब आपके सामने कोई नहीं है, आपके आसपास कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ माँ को महसूस कीजिए। ये आपको जब करना है, जब भी आपको मन भारी लगे, आपको रोने का सा मन होए, तो आप उस समय ये सब कर सकते हो। माँ के आगे आपको दीपक जलाकर बैठना है और माँ से प्रार्थना करते हुए खुद को, सबसे पहले तो आपको माँ को सरेंडर करना होता है खुद को, तभी उनके हृदय तक हमारी पुकार पहुँच पाती है। तो आपको माँ को समर्पित करते हुए माँ के आगे हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करनी है। हे माँ भगवती, मुझे ये दुख है। आप सिर्फ ये समझना कि आपके सामने आपकी रियल मदर है, और आप बस जो भी आपके मन में बात हो आप बोलते जाना। तो कुछ ही समय के बाद आपको ये महसूस होने लगेगा कि हाँ, माँ हमें बड़े ध्यान से सुन रही है। और आप यकीन मानिए कि आपको धीरे धीरे इन सब से माँ निकालने के मार्ग भी दिखाती जाएंगी, और इन प्रॉब्लम से आपको बहुत जल्द ही छुटकारा भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि माँ के सामने बैठकर अपनी बातें शेयर करने से जो सुकून मिलता है वो आपको किसी इंसान के सामने बैठकर कभी नहीं मिल सकता। अगर आप किसी से अपनी बात शेयर करोगे किसी आज के व्यक्ति के सामने, तो आपका मन उल्टा और ज़्यादा भारी हो जाएगा। लेकिन अगर हम माँ के सामने बैठते हैं, माँ के आगे अपनी प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन इतना सुकून से भर जाता है, हमें अंदर से इतनी शांति मिलती है, मानो जैसे माँ हमारे सर पर हाथ रखकर स्वयं हमें आश्वासन दे रही हो कि मेरे बच्चे, अब चिंता मत कर, तू मेरी शरण आया है, तेरे सब दुख मेरे, और मैं तुझे अनेकों खुशियों से भर दूंगी। और माँ ऐसा करती भी है। तो आपको एक बार ये चीज़ करके देखनी है। जब भी आप अकेला महसूस करो, आपको भारी मन हो और रोने जैसी इच्छा हो, तो आप ये करके देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा।
तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय माँ काली और हर हर महादेव लिखना ना भूलना। जय माता दी। माता रानी सदैव आपका कल्याण करे।